कितना सुंदर कहा है। स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचे। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर और बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे हैं उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब
2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में, ना जाने हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल रहे। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने एक प्रश्न किया। आज भी वो प्रश्न हो सकता है यूट्यूब पर डला हो, इंस्टा पर डला हो। एक बहन ने प्रश्न किया, मान लो मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, मुक्ति हो जाएगी? मैं शिव पुराण सुन ली तो पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा, उसका क्या? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया, उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तुम मंदिर से आती है
मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, एक दो बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से तो एक बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देगा। तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनो, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनो, खुशबू में मिलेंगे ओ खुशबू में मिलेंगे ओ तेरे संग में रहूंगी ओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम आकाश में मिलेंगे ओ आकाश में मिलेंगे ओ। अब अपने लिए हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर? ये मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुमको तेल दी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया। और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या? कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य प्रेम और करुणा का दर्शन। उमरगा रुके थे और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव बॉय कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है। आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है, फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल दो। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे।
वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी, जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर। सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, पर एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, पर जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहां हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था और आ रहा। तब दर्शन करने में समझ आया कि चांदी का वहां पर रखा था, इसलिए ताला लगा। तो मेरे भोलेनाथ, इसलिए तुमसे कहते हैं कि कथा में आना तो चांदी और सोना लेकर मत आना। जैसे मैं बैठा हूं, क्या चोर के ले जाएगा? ले जा भस्म, बेलपत्री, पानी, फूल, धतूरा, क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, अलमस्त। किसी ने पूछा तुम दरवाजे नहीं लगवाते? हुआ एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के सामने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। भगवान बोले इतनी जिद क्यों कर रही है? मैं रोज देखती हूँ, शाम का समय होता है, प्रदोष काल होता है और शंकर भगवान अपनी पार्वती को घुमाने ले जाते हैं। तुम मेरे को आज तक कहीं लेकर नहीं गए, मुझे लेकर चलो। ऐसा होता है, संगत देखकर रंगत बदल जाती है। कई कई मेरी जीजियां पड़ोसन को जब बार बार जब वो निकलती है तो उसको देखकर मन में आता है मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मतलब संगत का रंगत हुआ ना, तो उसके मन में आया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो पार्वती जी के रोज चल देती हैं। प्रदोष काल हुआ, प्रदोष का समय हुआ और चल दिया। और भगवान उसी समय पर मन में आया, उसी समय विचार आया कि बाबा रोज जाते तो मुझे भी जाना है। अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई तो रात हो गई। इतने में भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई।
लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, दरवाजे ही नहीं है। नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा, चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जाए। सारी समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा, उनको भय नहीं है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है, अंदर आ जाए, किसके पिता में बल है, आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी नाग, कौन अंदर जाएगा? मारा कौन भीतर जाए? अब अंदर जाए भी तो जाए कौन, भीतर जाए भी तो जाए कौन? शिव क्या है? दरवाजा नहीं है उसके यहाँ, उसके यहाँ दरवाजा नहीं, वो दरवाजा रखता ही नहीं है। क्यों? जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। कब बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पोते को, पोती को, नाती को, पंती को कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए घर का दादा दादी, घर का नाना नानी, घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर कर नहीं सोता, दरवाजा खोल कर सोता है, कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो दरवाजा खोल कर रखता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तब आई। अब कल का प्रश्न, कल एक प्रश्न किया था, एक कोई बहन ने लिखकर भेजा है सीहोर, वहां से प्रश्न आया है। तो वह प्रश्न का, जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना, उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ, बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ा के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना इतना प्रेशर क्यों करते हो? कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है, उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल, वो नंदी पर जैसे टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना।
तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे, कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे। जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब टकराओ तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदिया बनो तो मैं धारा, पानी में मिलेंगे ओ समुद्र में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ, तेरे संग मिलन हो बहुत आना। रोज मंदिर जाओ, प्रतिदिन कभी तो टकराएगा, कभी तो सामने आएगा। तुम्हारे नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कथा सुनने जरूर जाओ। कभी तो टकराएगा। जिस दिन वो मिल गया उस दिन कुछ नहीं करेगा। जब टकराव होगा तो निश्चित है एक बार तो देखेगा और उसके देखने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता, बैठ ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे, मैं कुछ कहूँ तू कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे। अच्छा ये जो गाना है ना, ये गीत सबसे ज्यादा फिट होता है नंदी और भोलेनाथ पर। नंदी बिल्कुल सामने बैठे बैठे बिल्कुल, हाँ बैठ मेरे पास तुझे देखता। नंदी केवल देख रहा है, नंदी मुख से कुछ नहीं कह रहा है, एक शब्द नहीं बोला नंदी। स्वयं इंद्र की कथा कहती है, नंदी बैठकर तप साधना कर रहे थे, इंद्र का निकलना हुआ, नंदी को देखा, हंस दिए, नंदी को हटाना चाह, बस केवल नंदी शिव को देख रहा है। और याद रखना, जो भोलेनाथ का दर्शन करता रहता है, जो शिव से आस लगाकर बैठा रहता है, उसको, उस व्यक्ति को जो शिव से आस लगाकर बैठा है, उस पर कितना भी आक्षेप लगाओ, कितनी भी काल राजा देगा। तुम तो बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कोई शब्द नहीं कहना है, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम्हें तो केवल बैठकर उसका दीदार। एक कथा आती है, बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा आती है, अपूदी की। अपूदी अड़िगल की कथा। शिव का बड़ा भक्त था। एक शिव जी के भक्त थे, अप्पर स्वामी। अपूदी अड़िगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था। अप्पर स्वामी केवल शिव 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 शिव, उनके गले में भी शिव है, उनके मस्तक पर भी शिव है, रुद्राक्ष की माला है, कानों में भी रुद्राक्ष है,
हाथों में भी रुद्राक्ष है। केवल शिव, केवल शिव, केवल शिव, केवल शिव। अप्पुदी अडिगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था, क्योंकि अप्पर स्वामी शिव के परम भक्त, शंकर के परम उपासक। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? जल्दी उत्तर दो। हे दूधनाल वालों, उमरगा वालों, उत्तर दो। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी होती है, दुनिया के लोग चाहे गाली दें, दुनिया के लोग चाहे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग चाहे ताने दें, दुनिया के लोग चाहे कोसें, दुनिया के लोग चाहे श्राप दें, दुनिया के लोग चाहे बद्दुआ दें, उसके बाद भी वो अपने मुख से उसके लिए कभी गलत ना बोले, उसके भीतर शीतलता शांति हो, वो भगवान शिव का परम भक्त कहलाए। शिव भक्त की निशानी नहीं बोलना, जवाब देना ही नहीं। पति के साथ घूमने जाओ, धर्म पत्नियों से निवेदन है, पति के साथ घूमने जाओ और मान लो पति के साथ घूमते 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 बीच में कोई साइकिल वाला टकरा गया तुम्हारी साइकिल से, गिर गई तुम झगड़ा करोगी कि पति झगड़ा करेगा? उत्तर तो दो। जिसको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो वो खुद करेगी। रुक जा, अभी तक बताती हूं, रुक जा। तूने मुझे समझ के रखा है? दूधनाल की रहने वाली हूं, तेरे को छोड़ूंगी? धाराशिव जिले से हूं, लातूर से हूं, गुलबर्गा से हूं, बिदर से हूं, तो मुझे जानता क्या? और जिसको अपने पति पर भरोसा है, पति कह भी रहा है तू तो चुप हो जा, मैं बोल दूंगा, तू चुप तो हो, तू तो शांति रह, तू चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं ना। तो पत्नी को बोलो ना, तो तुम बोलो, बोलो तुम, बोलो बोलो तुम। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस पर भरोसा है, इंतजार करना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब तुम्हारा पति देगा, जवाब तुम्हारा परमेश्वर देगा, जवाब तुम्हारा पिता देगा। तुम क्यों जवाब देते हो? नहीं देगा। पर थोड़ा इंतजार तो करो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आप जवाब मत दीजिए। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई ने इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। आप तो अपने दिल से साफ होना, आप तो अपने मन से पवित्र होना, आपने विचार कर लिया। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, विश्वास करना एक अपने आप पर, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में वो बल है। दूसरा विश्वास रखना अपने बाप पर, मेरा पापा मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। और तीसरा विश्वास करना अपने देव अधिदेव महादेव पर, जो तुम्हें डूबने नहीं। विश्वास हो सब कुछ होगा, अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं,
मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है। मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मेरी दो बहनें दोनों अपाहिज हैं जन्म से। गुरुजी, ना वो चल पाती ना वो सही से बैठ पाती। गुरुदेव, जन्म के समय पर जब वो 2.5 वर्ष की थी तब उनको एक अटैक आ गया था जिसमें उनके पांव दोनों चले गए थे। उनको विकलांग का सर्टिफिकेट है, ना वो चल पाती हैं ना वो बैठ पाती हैं। उनकी दयनीय स्थिति है। गुरुदेव, पूरा इलाज कराते कराते समय निकलता गया, परंतु पूरा सारे अस्पतालों को दिखाया, परंतु परिणाम केवल 0 था, केवल 0। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा पशुपति व्रत की बोलता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलता है, तो क्यों ना शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाकर तो देखो, शरीर में लगाकर तो देखो। तब गुरुदेव 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और मैं और मेरे दादा दादी शिवालय से अर्पित किया जल लाकर उन्हें हर दिन लगाया और उनको पीने को दिया। आपने बोला कि जब श्रावण महीने की पार्थिव पूजन आप कराए, हमने वो पार्थिव पूजन भी करी। गुरुजी, आप जो पार्थिव पूजन कराते हो, ना जाने उस पार्थिव पूजन में कैसा बल होता है कि अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 13 जून को शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन करने की तैयारी रखना, मट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर अपन पार्थिव पूजन अधिक मास का करेंगे, पुरुषोत्तम मास का। सावन का तो जो होता है वो होगा, पर 3 वर्ष में जो अधिक मास आता है इसका भी अपन पार्थिव पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, इसका परिणाम मेरे महादेव ने ऐसा दिया कि मेरी बहनें बाबा की कृपा से खड़े होने की तो बात जाने दो गुरुदेव, जो बचपन से बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पांव जिसका काम नहीं करता था, आज मेरी दोनों बहनें चलना चालू कर दी हैं। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव, बहनें खड़े तक ना हो सके वो चलने लगी हैं। गुरुदेव, ये हमारी पहली कथा है जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने मेरी दोनों बहनों को चला दिया है, मेरी दोनों बहनों को विश्वास किया, भरोसा किया, दृढ़ता किया। देव नमन चरणों में, सब बोलिएगा, महादेव नमन चरणों कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए।
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी, है। गुरु जी वो चल नहीं सकती थी, पांव काम नहीं करते थे, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करे। गुरुदेव वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया, वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई है। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चियों के लिए। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे नाम। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे नाम। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरी दोनों बेटी पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं सकती थी, आज चल के आइए, दोनों जोरदार ताली बजाइए बाबा। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द। कहता हूँ। लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल क्या करता है, लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करता है तो ये लाखों में भक्त क्यों पहुंच। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक खुद पर विश्वास रखना, एक अपने पिता पर विश्वास रखना, एक अपने देव अधिदेव महादेव पर विश्वास रखना, भरोसा। कल कथा में कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। वो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक मांगा है शिव क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। पाटिल साहब कथा करते करते 30 साल से लगभग हो गए। इस व्यासपीठ ने जिस महिला की उम्र 52 साल हो गई तो भी उसके गर्भ से परमात्मा ने बच्चा दिया है, व्यासपीठ ने देखा। जो कहकर गई थी कि मुझे परीक्षा लेना है और मुझे एक बच्चा नहीं मुझे 3 चाहिए, और मेरे भोलेनाथ ने एक को 3 भी दिए हैं, एक ही गर्भ से। इस व्यासपीठ ने देखा जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिस पर कोई उठकर नहीं बैठ सकता, इस व्यासपीठ ने वो भी देखा कि वो भी चला। क्यों? इसमें सीहोर वाला बाबा कुछ नहीं करा, इसमें करा है आपके विश्वास ने काम, इस पर करा है आपके भरोसे ने काम। आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया और शिव महापुराण की कथा सुनने में दिल लगाया, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर दिया, निहाल। जो मन तुमने लगाया है कथा, जो चित्त तुमने लगाया है कथा, मेरे बाबा ने तुमको निहाल। और आज दुधनाल गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा के चौथे दिन फिर कहते हैं, जितने कथा सुनने के लिए आप दुधनाल आए हो, धाराशिव जिले के इस उमरगा तहसील के अंतर्गत दुधनाल गांव में कथा को श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में। पंडालों में जगह नहीं है, लोग पंडालों के बाहर बैठे हैं। विश्वास, रोज शिव के मंदिर जाओ, रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तभी तो टकराएगा। टकराएगा तो दृष्टि तो देगा, देखेगा तो। चलते चलते किसी से टकरा जाते हो तो उसको पलट कर देखते हो, कौन था रे? निगाहें टकराती है तो भी असर कर जाती है, इंसान टकराता है तो भी असर कर जाता है। जब तुम रोज रोज महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन वो नंदी पर बैठकर आ रहा होगा, तुम पैदल, तुम्हारे हाथ में 1 लोटा जल होगा, वो उधर से आ रहा होगा, तो इधर से जा रही होगी, और बीच में जब मिलन होगा, मुस्कुराकर जब तुम उससे टकरा जाओगे, तब वो कृपा की दृष्टि कर देगा और तेरी झोली खुशियों से। वो एक लाइन है ना, वो तो कौन सी है वो? मैं तो मंदिर को जा रिया था, लोटा भर जल चढ़ा रिया था,
नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों को काली मिर्ची लगे तो ये बाबू बहुत होशियार है, शहनाई बजाते बजाते पूरी बात लेकर आ जाता है। मैं तो मंदिर को जा रहा, लोटा भर जल चढ़ा रहा, और उसी क्षण मुझे मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव, उसी किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर जी के मंदिर में तुम जब जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को रिझाने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि उससे थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो बात करो, थोड़ी सी तो बात करो। घर का जो बुजुर्ग होता है ना, दो ध्यान देना, जरा स्मरण करिएगा, एक छोटा सा बच्चा और एक घर का बुढ़ा, इन दोनों को बात करने का बड़ा शौक होता है। छोटे से बच्चे से बात करो, हले काका जी, नाना जी, टलो डलो, तो वो बच्चा मुस्कुराएगा, हंसेगा। उसी तरह घर का जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसके पास जाके बैठ जाओ और फिर उनसे बात करना प्रारंभ करो, उनकी बात करना प्रारंभ करो। वो खुश हो जाते हैं, फिर खुश होकर बोलते हैं बहू से, जा चाय बना के लेके आ। मम्मी किसके लिए? ये मेरी पहचान वाली आई, बात करने आई है। क्या बात करने? बैठ के बात कर रही है तो 2 कप चाय पिला के भेजेगी, इतनी खुश हो जाएगी। जाते जाते मिठाई का डब्बा भी दे देगी, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे देगी। मतलब इतनी प्रसन्नता हो जाती है। मेरे शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो भी घर के बुजुर्ग हैं। आप जब जाकर थोड़ी देर बैठो तो बात करो, बाबा क्या हालचाल, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से उससे बात करो। इतना खुश होगा, इतना खुश होगा जब आप अपने दिल की बात कहोगे, बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, किसके पास जाऊं, तू ही तो एक है, मैं किससे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द। मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठा, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास आई, मेरा बेटा मेरे पास आया। शिव महापुराण की कथा में करते क्या है हम और आप? शिव पुराण की कथा में जैसे ही भजन होता है, भजन के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। फिर बाबा से कहा जाता है, बाबा मेरा सब दुख काटो। और उसके बाद थोड़ी देर जब मौन हो जाते हैं, मौन होना मतलब अपने मन की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने देव अधिदेव महादेव से कहना। वो सुनता है और फिर वो सुनता है तो एक दिन व्यासपीठ पर तुम्हारा भी पत्र पहुंच जाता है। ये आनंद, उसको कहो दिल से पुकारते हुए, उसको भाव से कहो, वो सुन। क्यों नहीं? महाराज जब हम अपने भाव से उसको कहेंगे, हृदय से पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। मेरा तू ही तो हमदर्द, ओ शंकर, ओ घड़घड़नी, ओ मेरे बाबा, तेरे दरवाजे पर आई हूं, बहुत दुखी हूं मेरे बाबा। मेरे कष्ट को तू ना काटेगा तो काटेगा कौन? मेरी बात को तू ना सुनेगा तो सुनेगा कौन? ओ शंभो, मेरे महाकाल राजा, दरवाजा को खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। बाबा तुम्हारा बेटा आया है, एक बार तो मेरे दुख को देखो ना बाबा, मेरे दुखड़ों को मिटाओ ना बाबा। तेरे दरवाजे पर बड़ी आस लेता हूं, बड़ी आस। उसको पुकार, उसको और महाराज जब हम और आप
उसको कहते हैं वो सुनता है। सुन, कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी सीहोर में प्रदोष की आरती? हमारे यहाँ कभी आप सीहोर जाएं, हमने हमेशा कहा है कुबरेश्वर बाबा के धाम पर सीहोर में पहुंचे तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब जाएं, रेलवे स्टेशन से उतरें, बस अड्डे पर उतरें, बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, हम तुम्हें ये घुमा देते हैं, हम तुम्हें वो घुमा देते हैं, हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे। ऑटो वाले से कहना मुझे कहीं मत लेकर जा। जैसे बेटी मायके आती है तो मायके में आने पर वो पहले मामा मौसी काका सबके यहाँ बाद में जाती है, पहले अपने बाप के घर जाती है। मुझे तो केवल मेरे पिता के घर लेकर। ऑटो वाले कहेंगे मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो स्टेशन से उतरी हूँ, मुझे कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना है, मेरे पिता के पास जाना है, मुझे तो वहां जाकर कहना है। और निवेदन है अगर कुबरेश्वर धाम आए हो तो कम से कम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर 1 रात्रि 2 रात्रि रुको। प्रदोष काल में शाम के समय बाबा की जब आरती होती है उस समय पर दिल से बाबा को पुकार कर, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो, हृदय से उससे कहो, वो सुनेगा। और अभी तो वहां जो पुराना मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ था उसी की प्राण प्रतिष्ठा कर कर भगवान मुरली मनोहर के मंदिर में सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश कर कर मंदिर में भगवान को विराजमान किया। मुरली मनोहर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मुरली मनोहर मंदिर में बैठे, नंदी उनकी सेवा में लगे, शिव और पार्वती। मुरली मनोहर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा बैठे हैं द्वापर के रूप में, गौ माता की साक्षी। आप सब दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, आस्था चैनल पर, रेडियो पर, भगवान कृष्ण राधा बैठे। सतयुग शिव पार्वती, द्वापर कृष्ण राधा और त्रेता के रूप में भगवान श्री राम, मां जानकी। महाराज भगवान देवाधिदेव राधा जी के साथ में, सीताराम सरकार राम जी सीता जी के साथ में, सब सब। कभी आप लोग जाते हैं कंकर शंकर की भूमि पर कुबरेश्वर धाम में, मौका लगे बट वृक्ष जो 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, उस बट वृक्ष के नीचे 2 क्षण बैठकर बाबा की मंत्र की माला को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का स्मरण एकदम मौन शांत बड़े भाव से करें, बड़े भाव से, बड़े भाव से। और जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण उस वट वृक्ष के नीचे, सिद्ध वट के नीचे करते, हमारे जीवन की सार्थकता से। महाराज जो बड़ा सारा शिवलिंग आपको नजर आता है, पर्वत नजर आता है, पहाड़ नजर आता है, बड़ा शिवलिंग नजर आता है, कुबरेश्वर धाम पर उसी शिवलिंग के नीचे एक पुरानी छोटी छतरी है, उसी में शिवलिंग है छोटा। पर वो मंदिर जो बनाया गया था पूर्व में तो ऐसा विचार था कि कम लोग आए तो उस हिसाब से दरवाजा छोटा हो गया, मंदिर में भगवान अंदर हो गए तो भक्त लोग ज्यादा ना जा पाते हैं उसमें, इसलिए उसको बंद कर कर उसी मंदिर की साक्षी में आगे एक पत्थर का विशाल मंदिर सामने बन रहा है। जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसी शिवलिंग के नीचे पुरानी छतरी है, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है, एक छतरी के अंदर। अब हम भी धीरे धीरे उसको कम कम भक्तों के हिसाब से उसका दर्शन के लिए अंदर जाने की थोड़े समय के बाद में प्रयास करेंगे कि लोगों को कुबरेश्वर बाबा का दर्शन अंदर का हो। बाहर एक पत्थर का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में नूतन प्राण प्रतिष्ठा, पर जो शिवलिंग है छतरी वाला अंदर बाबा का कुबरेश्वर महादेव कंकर शंकर के, कंकर शंकर भजो जपो
जब जाएं उसका स्मरण करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। उसका स्मरण करते हैं, जपते हैं, महाराज भजन। कितना सुंदर वर्णन किया। दक्षिण प्रदेश में 63 नयनारों में से अप्पुदी अडिगल की कथा आती है। अप्पुदी अडिगल जो कि अप्पर स्वामी जो शिव को बहुत मानते थे, बस उन्हीं को वो मानते, जिसके हृदय में शिव, चित्त में शिव, मन में शिव। हर जगह पर देव अधिदेव महादेव ही कोई दूसरा नहीं। और शिव की भक्ति जब मनुष्य करता है, महाराज ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर उसको ढूंढने आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई कहे कि शंकर जी को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना पागल बना रहा है। सबको ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में शंकर जी पहले से हैं, रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस तुम उसको पुकार लो, वो दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो शिव तत्व, वो एक पत्र है। अच्छा अच्छा, मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरगा, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरी लीवर ये सब डैमेज सा बता दिया। हम बड़े परेशान हो गए कि हृदय भी बेकार हो गया, किडनी भी, मेंदू भी, लीवर भी, सब डैमेज बता दिया। हम बहुत परेशान हुए। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं दिखा। सोलापुर में ले गए, वहां पर भी इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं दिखा। डॉक्टर ने बोला कि हृदय पंपिंग केवल 10% ही चालू है और इनके जीने के चांसेस कम हैं। इनके जीने के चांसेस कम हैं। इनका पेशाब भी कम हो रहा है, ब्लड में पानी का असर बहुत ही ज्यादा हो गया, डायलिसिस करना पड़ेगा। हमने डायलिसिस चालू करवा दिया। डायलिसिस चालू करवाया, 6 बार डायलिसिस होता, फिर भी शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, इसको ले जा सकते। डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा, शरीर पूरा बेकार हो गया। तब हमारे पेशेंट को श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। फिर उसको जब तकलीफ पर तकलीफ होने लगी, 15 दिन हो गए ये सब प्रोसेस करते करते, तब भी असर नहीं हुआ। तब मेरे दोस्त का बेटा, उसने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर अगर उसको 2 बूंद दिया जाए, वो असर कर जाए। तभी मैंने अपने बेटे को सीहोर भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाया। उसको गलाते, तांबे के कलश में डालते और वो रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर
रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिव जी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर वहां से तीर्थ और बेलपत्र लेकर आता और मेरी पत्नी के सर पर बेलपत्र रखता, तीर्थ फोटो पर लगाता। हमारा पेशेंट आईसीयू में था, तब 8 दिन तक लगातार हमने रुद्राक्ष का जल दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी रिपोर्ट आना प्रारंभ हुई और किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, डायलिसिस बंद हो गया और बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी पूर्ण तरह से ठीक होकर कथा में आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। गुरुदेव, ये सब शिव जी की कृपा से और सीहोर वाले बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से ठीक हुआ। इसलिए मेरी पत्नी को मैं पुनः इस पंडाल में दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठे हों, मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, कहीं बैठे हों तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? शिव शरणागति किसको कहते हैं? रिटर्न बड़ा रिटर्न। शिव की शरणागति किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। दुनिया के आगे चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप। उसको अपने मन का भाव कहना, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ में जब हम उसको अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन का भाव कहते हैं, वो स्वीकार करता, वो सुनता, स्वीकार करता। अपर स्वामी को अप्पूदी अडिगल बहुत मानता। एक उनको दे, आप ही की धर्म पत्नी है, कल आई थी, आज नहीं आई है कथा में। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथी। अप्पूदी अडिगल अपर स्वामी को मानता है। अपर स्वामी, ये चल रहा है, देखना बेटा, कान लगाओ। अपर स्वामी को मानता है। और अपर स्वामी शिव की भक्ति में डूब गया। शिव के भक्तों की सेवा अप्पूदी अडिगल नित्य करता, नित्य। इतना प्रेम अप्पूदी अडिगल ने अपर स्वामी से, शिव भक्त से कर लिया था, इतना प्रेम कर लिया था कि उसने अपने बर्तनों का नाम भी अपर स्वामी रख दिया, कपड़े का नाम भी अपर स्वामी रख दिया, भोजन करे तो अपर स्वामी। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। कोई नजर ना आए, केवल एक वही नजारा, केवल एक वही। कुछ ना दिखे, केवल वही वही दिखे, कुछ नहीं दिखे तो केवल एक शिव।
शंकर ओगरदानी, उसके सिवाय कुछ नहीं। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। सब दूर के स्पीकर बढ़ा, पंडालों के अंदर के स्पीकर उन बढ़ा, चोंगे थोड़ा कम करो, स्पीकर की मात्रा बढ़ाओ। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। एक बीमारी इनको भी है, साउंड वाले को। जब अच्छा साउंड चलता रहता है ना, तो जरा सी भी आवाज इधर उधर हुई तो दूसरे की सेटिंग गड़बड़ नहीं करते, पहले सीवर वाले बाबा की सेटिंग गड़बड़ करते। हमको तो लगता है कोई विपक्ष से कुछ लेकर आते हैं। काहे पाटिल साहब? सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद। महाराज अप्पुदी अड़ीगल ने अप्पर स्वामी को अपने हृदय में बिठा लिया। अपर स्वामी वस्त्र को भी अपर स्वामी, पात्र को भी अपर स्वामी, भोजन को भी अपर स्वामी, केवल अपर स्वामी। और अपर स्वामी कौन? जो शिव को भजते, मस्तक पर भी शिव, रुद्राक्ष में शिव, गले में शिवलिंग, कानों में कुंडल में भी शिव, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का विभूति लगी, गले में रुद्राक्ष की माला पहना, तन पर वस्त्र है, और बाबा भोलेनाथ जी का नाम लेते लेते, भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते चले जा, शिव भक्ति करते करते चले जा। एक दिन की बात है, अप्पुदी अड़ीगल को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में अपर स्वामी आ रहे हैं। अब तो जिसको देखने की आस थी, जिसको नजर एक बार भर कर देखना था, वो स्वयं गांव में आ रहा है। वो स्वयं, फिर वो वाली लाइन स्मरण में आ गई, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जिससे स्नेह, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे स्नेह है, जिसके प्रति समर्पण है और जिसको बहुत मानते हो, उसको देखना, उसको दर्शन करना, उससे मिलना। एक बार वो मिले, एक बार मैं उसका दर्शन करूं, एक बार मैं उसको देखूं, एक बार उससे मेरा आना सामना करो, एक बार मेरे सामने को शंभू 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 शंभू। अरे भाई कर लो भाई सेठ, शंभू शंभू शंभु, जिससे प्रीति है उसकी, जिससे प्रेम है उसका, जिससे स्नेह है उसका, जिससे उसका लगाव लगा हुआ, जिससे उसका स्नेह, जिससे उसकी प्रीत लगी हुई, प्रेम लगा। अब उसको देखना, अब उसको देखना है, केवल उससे प्रीत जुड़ी हुई है। अप्पुदी अड़ीगल को मालूम पड़ा कि अपर स्वामी आ,
अपर स्वामी आ रहे हैं। हाँ, मेरा शंभु शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शंकर का आना। शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शिव का आना, स्वयं शंकर। अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी को बस मन में वही बात आने लगी कि अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है। अब तो देड़ी गल के मंदिर पर उनको दर्शन करना, उनको देखना है, उनका दीदार करना, उनको नयन करना, उनको दर्शन करना। खड़ा अपर स्वामी को मालूम पड़ा अपर स्वामी आ रहे हैं, स्वयं शिव आ रहा, स्वयं कोई दूसरा नहीं आया है, स्वयं शिव आ रहा। और अप्पू दी अड़ीगल, अप्पू दी अड़ीगल मेरा स्वामी आ रहा, मेरा अप्पू दी अड़ीगल को लगा मेरा स्वामी आ रहा, मेरा बस जपने लगे उसको, शिव 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 शिव। पुकारने लगे उसको, स्मरण करने लगे उसको। हर पल हर घड़ी बस एक ही स्मरण आ रहा, एक ही स्मरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय, जटाधराय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
गंगाधराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ जटाधराय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो। ओ जटाधराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय। हे सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय।